अ, तो नीति आयोग के जो रिवॉर्ड मनी हमें प्राप्त हुई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके अंतर्गत हमने प्लान किया कि जो हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ियाँ हैं उनको मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में डेवलप किया जाए। उसका एक कंपोनेंट था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसमें आंगनबाड़ियों में जो बच्चे होते हैं उनके कॉग्निटिव स्किल्स पे वर्क करने के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाने थे। तो उसके तहत जो है हमने जो प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज़ किया, और उसमें जो अनबॉक्स है वो प्राइवेट पार्टनर हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, महिला बाल विकास विभाग एजेंसी है। और उसके द्वारा जो है आंगनबाड़ियों में विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराए जा रहे हैं। और इन एक्टिविटीज़ का टोटल ओवरऑल जो पर्पस है वो बच्चों की जो कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, उनके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन पे वर्क करना और उनको और अच्छे तरीके से डेवलप कराना, ये इसका मेन पर्पस है। देखिए अभी तक जो हमारा ये एज ग्रुप है 0 to 6 ईयर्स, उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंटरवेंशंस नहीं किए थे अभी तक। तो उसी एज ग्रुप के जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ होती है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पे हमने वर्क करने की कोशिश किया गया है। और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में जाने के बजाय बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पर। तो वो पोएम्स भी उनको बताए जाते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बताए जाते हैं, उनको म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इस तरीके से ये प्रयास किया जाता है कि वो सभी प्रकार की अपनी फैकल्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। और डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है फ्यूचर में जब वो स्कूल में रेगुलर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हमारे इसका इंटरवेंशन का ओवरऑल पर्पस था। जैसा आपने बताया कि जो एज ग्रुप है वो 0 to 6 है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनको एक रूटीन और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो आर्ट है उसको हमने ऐसा मीडियम यूज़ किया है ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से एंगेज हो सकें। मतलब आंगनबाड़ियाँ जो हैं वो एक बहुत ही लाइवली सेंटर बन सके एजुकेशन का, और यही ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का पर्पस था। तो जैसा कि हमने बताया कि हम इनको पूरे 135 आंगनबाड़ियों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ियों में जो है हमारे जो फील्ड लेवल के स्टाफ हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको जो है ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव था तो उनके लिए भी नया था। तो उनको मल्टीपल राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग दी गई, यानी कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ करानी है उनकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कराई गई। पूरे उनके 2-2 दिन की ट्रेनिंग शेड्यूल होती थी जिसमें वो बैठ कर खुद एक्टिविटी को करते थे और समझते थे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसको जब उन्होंने फील्ड में जाकर के इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे हैं अभी से। साथ ही साथ हमने ये भी प्रयास किया है कि यहाँ पर की जो लोकल लैंग्वेज है गोंडी और हल्बी, कंटेंट को जो है ऑडियो कंटेंट उसको उसमें ट्रांसलेट भी हमने कराया है। तो बच्चे जो हैं किसी भी पोएम को, किसी भी कविता को या किसी इंस्ट्रक्शन को आपके हिंदी भाषा में भी सुनते हैं और उसके बाद फिर अपनी जो यहाँ की लोकल भाषा है गोंडी में उसमें भी सुनते हैं, ताकि इससे ये होता है कि बच्चों का जो है रिसेप्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके।